हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रद्धा और हम आज क्लास 7th का चैप्टर 2 पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हम इसका लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी ना देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर फर्स्ट का वीडियो देख सकते हैं और आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 हमारा क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब हम इसमें एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो लोग कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब फूड खाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर जब फूड जाता है, कैसे हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है, हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है ना, कौन से ऑर्गन्स हमारे बॉडी के, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो इस प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें मैंने आपको बताया था डाइजेशन क्या होता है। क्या होता है डाइजेशन? जब फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। फिर मैंने उसके पूरा ऑर्गन सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाया था और उसमें बताया था कि हमारे डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। स्टमक होता है, लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है, बताया था ना, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ये सब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बताया था ना। और फूड पाइप बताया था, मतलब बकल कैविटी, फूड हमारे मुंह से ही जाता है, वहीं से ही तो सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो मैंने आपको ये सब फर्स्ट वीडियो में, लेक्चर फर्स्ट के वीडियो में बता दिया है। अब आज हम कल लेक्चर फर्स्ट के वीडियो में हमने केवल डायग्राम तक देखा था, सारे ऑर्गन्स देखे थे कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे हमारा फूड अंदर जाता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या वर्क होता है फूड पाइप का, स्टमक में फूड जाने के बाद क्या होता है, लीवर का क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में, है ना, पैनक्रियाज का क्या रोल होता है, पूरा क्या प्रोसेस होता है। अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? बकल कैविटी। मैंने डायग्राम में बनाया था ना, माउथ के पास ऐसे माउथ था, ये हमारा माउथ है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये बकल कैविटी बना हुआ था ना माउथ के पास से, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। तो इसमें इसका क्या काम होता है, क्या प्रोसेस होता है? द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब ये तो हमें भी पता है, हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग मुंह से ही तो खाते हैं ना फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो फूड टेकिंग का प्रोसेस है, हम लोग मुंह से खाते हैं फूड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। मतलब अंतर्ग्रहण, मतलब हमने फूड अपने अंदर ले लिया। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे हमारे बकल कैविटी के नीचे ही थोड़ा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिससे क्या होता है, सलाइवा निकलता है। और सलाइवा क्या करता है, जब हम फूड अपने मुंह में डालते हैं, जब फूड को हम चबाते हैं तो क्या है, उससे सलाइवा निकलता है और वो हमारे फूड को क्या करता है, लसलसा बना देता है, जिससे हमें उससे निगलने में आसानी होती है। और भी सलाइवा का क्या काम होता है, वो क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर देता है। मतलब डाइजेशन का मीनिंग ही यही है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है हमारे फूड के, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। तो कार्बोहाइड्रेट को सलाइवा किस में ब्रेक कर देता है? शुगर में ब्रेक कर देता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कौन चेंज करता है? हमारे मुंह में जो सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है? शुगर में। तो देखो हमारे डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया किसमें? शुगर में। तो बकल कैविटी का काम आपको समझ में आया? जैसे ही हमने फूड मुंह में डाला, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं और उस हमारे मुंह में, हमारी जीभ में क्या सलाइवा निकल के आया। जब हम फूड चबाते हैं तो अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में चेंज हो जाता है? शुगर में चेंज हो जाता है। तो इतना आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है? शुगर में चेंज कर देता है। फिर अब हमारे मुंह में क्या है, माउथ में टीथ भी होते हैं, टंग भी होते हैं, तो टंग भी होती है। तो अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि टीथ का क्या रोल है और कितने टाइप्स के हमारे माउथ में टीथ होते हैं। तो देखो टीथ की क्या रोल है? वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस।
अब क्या हम लोग अपना फूड टीथ से ही तो चबाते हैं ना, और अपने फूड को छोटे छोटे पीसेस में टीथ के हेल्प से ही करते हैं ना। अगर हमारे माउथ में टीथ ना होते तो क्या हम लोग फूड खा पाते, चबा पाते? नहीं चबा पाते ना। तो टीथ का तो बहुत बड़ा रोल है। वो फूड को हम लोग लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, है ना। तो इसके लिए कई सारे 4 टाइप्स के टीथ हैं जो हमारी इन सब में हेल्प करते हैं। तो देखो कौन कौन से 4 टाइप्स के टीथ हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये 4 टाइप्स के टीथ हो गए। तो इंसीजर जो होता है वो क्या करता है, बाइट इनटू योर फूड, मतलब फूड को काटने में हेल्प करता है। जब हम फूड काटते हैं ना, जैसे रोटी खा रहे हैं उसको बाइट करते हैं ना, तो वो इंसीजर हेल्प करते हैं, ठीक। फिर कैनाइन का वर्क क्या होता है, टीयरिंग अपार्ट फूड। ये क्या है, फूड को फाड़ने के काम में करता है। टीयरिंग माने फाड़ना, मतलब जब भी हम कोई चीज़ एप्पल या कोई फ्रूट खा रहे हो या कोई वैसी चीज़ जिसको कस के फाड़ने की ज़रूरत हो, तो उसका वो वर्क कौन करता है, कैनाइन टीथ करते हैं। टीयरिंग अपार्ट फूड, फूड को फाड़ने का काम, ठीक है। फिर प्रीमोलर। अब प्रीमोलर क्या करते हैं हमारे फूड के लिए, फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग। ये क्या करते हैं, फाड़ने का काम भी करते हैं, और क्रशिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे पीसेस करना, ठीक है। तो प्रीमोलर क्या करता है, फाड़ने में भी हेल्प करता है और फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में भी हेल्प करता है। फिर आया हमारा लास्ट मोलर। मोलर क्या करता है, टू ग्राइंड, टीयर एंड क्रश। ग्राइंड मतलब बिल्कुल भोजन को, ग्राइंड माने पीसना होता है ना, बिल्कुल महीन कर देता है, पीस देता है हमारा जो फूड होता है। टीयरिंग मतलब फाड़ना, क्रशिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो आपको समझ आए कि ये 4 टाइप्स के टीथ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, फूड को काट रहे हैं, कुछ फाड़ने का काम कर रहे हैं ना, कुछ छोटे छोटे पीसेस में करने का काम कर रहे हैं, कुछ हमारे फूड को बिल्कुल ग्राइंड कर दे रहे हैं। फिर उसी के बाद तो हम लोग निगलते हैं ना अपना फूड। तो आपको 4 टाइप्स के टीथ समझ आए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और इनके फंक्शंस भी आपको समझ में आ गए। कैनाइन क्या करता है, बाइट करता है, सॉरी इंसीजर क्या करता है, बाइट करता है, और कैनाइन से क्या होता है, टीयरिंग मतलब फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है, टीयरिंग एंड क्रशिंग मतलब फाड़ता भी है और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता भी है। मोलर क्या करता है, ग्राइंड करता है, मतलब बिल्कुल हमारे फूड को पीस देता है, बिल्कुल महीन कर देता है। टीयरिंग फाड़ना, क्रश मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। तो आपको टीथ के बारे में पूरा समझ आ गया होगा कि हमारे माउथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। अब हमने टीथ के बारे में जान लिया, तो अब क्या बचा हमारा नेक्स्ट, टंग बचा। हमारे माउथ में टंग भी तो होती है ना, उसका भी तो बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे फूड का टेस्ट हमें टंग से ही तो पता चलता है ना कि फूड कैसा बना है, टेस्टी है या फूड में नमक कैसा है, सॉल्टी है या खट्टा है या मीठा है, बहुत कड़वा है। तो ये सब आप टेस्ट कैसे कर पाते हो, टंग की हेल्प से कर पाते हो ना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टंग में ऐसा क्या होता है, किस पार्ट से हमें टंग की कौन सा टेस्ट मिलता है। तो इस डायग्राम के थ्रू, देखो मैंने टंग का डायग्राम बनाया है और इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि टंग के किस पार्ट से हमें कौन सा टेस्ट पता चलता है। अभी तक तो आप लोग सोच रहे होगे कि हम टंग में मतलब मुंह में डालते हैं फूड और टंग के थ्रू हमें पता चल जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि किस पार्ट से हमें कौन सा टेस्ट पता चलता है। तो देखो ये टंग है ना हमारी, तो टंग का जो सबसे आगे का पार्ट होता है, बिल्कुल आगे, ठीक, जब वहाँ पे फूड को हम रखते हैं या फूड वहाँ पे पहुँचता है, तो अगर वो फूड आइटम स्वीट है तो हमें टंग के आगे वाले पार्ट से पता चलेगा, ठीक है। अगर वो फूड स्वीट है तो हमें टंग के बिल्कुल आगे वाले पार्ट से पता चलेगा, ठीक। फिर आगे से थोड़ा सा पीछे होंगे साइड में, दोनों तरफ साइड से हमें क्या है, सॉल्टी पता चलेगा। अगर हमारा फूड आइटम सॉल्टी है तो वो हमें आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट दोनों तरफ के साइड से पता चलेगा कि हमारा फूड आइटम सॉल्टी है। फिर और उसके पीछे बढ़ेंगे तो फिर दोनों तरफ साइड से हमें पता चलेगा कि हमारा फूड आइटम श्योर मतलब खट्टा है। और जीभ के सबसे पीछे सबसे लास्ट में पता चलता है जाके कि हमारा फूड आइटम बिटर मतलब कड़वा है। तो हमारे जीभ के भी
क्या हो गए टेस्ट के 4 पार्ट हो गए ना। स्वीट हमें आगे के पार्ट से पता चलता है, बिल्कुल आगे जो नुकीला भाग होता है ना आगे, फिर उसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो दोनों साइड से सॉल्टी पता चलता है, फिर थोड़ा सा पीछे चले तो हमें दोनों साइड्स पे ही श्योर पता चलता है, मतलब खट्टा होना। और जीभ के सबसे पीछे के पार्ट से लास्ट में जब पहुंचते हैं, सबसे पीछे पार्ट है ना ये जीभ का, तो यहाँ से हमें बिटर मतलब कड़वा टेस्ट पता चलता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे माउथ में फूड जब हम डालते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है। फूड मुंह में डालते हैं तो उसको इंजेशन बोलते हैं, वहाँ पे सलाइवा निकला और सलाइवा ने क्या किया, हमारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज किया। फिर हमने टीथ के बारे में पढ़ा, टीथ ने हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में किया, ग्राइंड किया। तो कितने टाइप्स के टीथ थे, 4 टाइप्स के टीथ थे, हमने वो देख लिया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर हमने टंग के बारे में पढ़ा और टंग में भी 4 पार्ट्स, मतलब उसकी किस जगह पे हमें कौन सा टेस्ट मिलता है। आगे से हमें स्वीट मिलता है, फिर उसके थोड़ा सा पीछे साइड में सॉल्टी मिलता है, फिर उसके थोड़ा सा पीछे साइड में हमें श्योर मतलब खट्टा, और सबसे पीछे लास्ट में हमें बिटर मतलब कड़वा मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया। हमने पूरा बकल कैविटी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या उसमें होता है। अब जब हमने मुंह में फूड डाल दिया, हमारा फूड बिल्कुल ग्राइंड हो गया, पिस गया, अब हमें उसे निगलना है, तो अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। कल मैंने बनाया था ना डायग्राम, इस तरह से ये फूड यहाँ पे ऐसे पाइप आया हुआ था, तो इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ये हमने मुंह से फूड डाला, ये बकल कैविटी, यहाँ पे पूरा हमने फूड चबाया, हमें टेस्ट मिला, फिर जब वो हमने निगला फूड तो कहाँ पे, फूड पाइप से अब आएगा ये, ठीक। तो अब हम फूड पाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। फूड पाइप क्या होता है, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारी ये देखो ये गर्दन से शुरू हुआ ना और चेस्ट तक होता है, ठीक है। फूड पाइप कहाँ से, गर्दन से, नेक से हमारे चेस्ट तक होता है। और क्या करता है ये, फूड इज पुश्ड डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, मतलब जो फूड होता है वो क्या है, फूड पाइप के वॉल के मूवमेंट की वजह से ही तो वो नीचे आ पाता है पेट में, है ना, नहीं तो वहीं पे नहीं रहेगा। तो फूड पाइप में क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड क्या है, उसमें मूवमेंट होता है और वो हमारे स्टमक में आ जाता है। तो फूड पाइप के बारे में आप जान गए, मतलब फूड पहले हमने बकल कैविटी मतलब माउथ में डाला, उसके बाद जब वहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया, हमने फूड चबा लिया, फिर उसके बाद क्या, वो फूड पाइप में आया। अब फूड पाइप से मूवमेंट के बाद वो कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा, हमारे पेट में आएगा। स्टमक भी मैंने कल आपको बना के दिखाया था ना, इस टाइप से कुछ बना हुआ था ना, इस टाइप से हमारा स्टमक हो गया, ठीक। तो ये है क्या है, स्टमक है। अब स्टमक में फूड आया तो अब देखते हैं हमारे पेट में क्या क्या होता है। स्टमक, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, मतलब ये क्या है, एक मोटी परत का बैग जैसा है। बैग क्यों बोला, क्योंकि यही तो हमारे फूड को रखता है, हम लोग बैग में अपना सामान रखते हैं ना, अगर घर में होता है तो हमारा स्टमक भी एक बैग की तरह काम करता है, इसमें हमारा फूड जाता है ना, और ये फिर यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, तो इसीलिए स्टमक को क्या बोला, थिक वॉल्ड बैग। फिर इट शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, इसका शेप कैसा है, जे की तरह है। देखो आप थोड़ा सा जे हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, तो ये भी देखो ऐसे करके पूरा जे के शेप में बना हुआ है ना स्टमक, तो इसका शेप कैसा होता है, फ्लैटेंड जे। एंड इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और ये क्या है हमारी बॉडी में, मतलब हमारे वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, क्योंकि ये यहीं पे तो हमारा फूड आता है पूरा, तो ये क्या है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनल का, मतलब आहार नाल का, ठीक है। तो ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। फिर द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ये आपको बहुत याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, मतलब हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और वहाँ से
डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट्स होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है हमारे फूड में, जब हम फूड खाते हैं तो अगर उसके थ्रू किसी भी तरह से अगर हमारे अंदर जम्स चले गए, जीवाणु है ना, जम्स जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उन्हें क्या कर देता है, बेकार नष्ट कर देता है, मार देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारे फूड का जो नेचर है वो एसिडिक कर देता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस क्या किस में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। देखो यहाँ पे सलाइवा ने कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया शुगर में, और जब हमारा फूड स्टमक में पहुंचा तो डाइजेस्टिव जूस ने क्या किया, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में। अब यहाँ पे प्रोटीन ब्रेक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना समझ में आया कि हमारा फूड माउथ से होता हुआ फूड पाइप में आया, फिर फूड पाइप से स्टमक में पहुंचा, और स्टमक में क्या हुआ, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड के नेचर को एसिडिक कर देता है, और उसमें जो भी जम्स हुए, जो भी हमारे खाने के दौरान या किसी भी तरह से हमारे अंदर पहुँच गए हैं, तो उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। तो आपको इतना प्रोसेस समझ में आया कि हमारे स्टमक में क्या क्या हुआ। अब वहीं पे क्या होता है, स्टमक के राइट साइड में लीवर होता है ना, कल डायग्राम में आपने देखा होगा इस तरह से करके लीवर बना हुआ था, यहाँ पे ऐसे करके, और फिर यहाँ से एक लीफ की तरह निकला हुआ था पैनक्रियाज, ऐसे है ना, ये क्या है, हमारा लिवर है, ठीक। तो लिवर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन, लिवर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। मतलब ये हमारे पेट के क्या है, ऊपर से राइट साइड में होता है। ये देखो हमारा स्टमक, और ये इसके राइट साइड में है ना लिवर। फिर इट इज द, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लिवर को बोलते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लिवर है। फिर लिवर में क्या होता है, इट सीक्रेट्स बाइल जूस, यहाँ से क्या है, बाइल जूस निकलता है, ठीक। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब ये क्या कर देता है, बाइल जूस क्या है, फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। डाइजेशन की डेफिनेशन भी तो यही थी ना, कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना है। तो देखो नंबर लाइन से ब्रेक हो रहे हैं ना, पहले सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ, शुगर में चेंज हुआ, फिर स्टमक में आके हमारा प्रोटीन सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हुआ, फिर लीवर में जो बाइल जूस निकला उससे क्या हुआ, फैट जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हुए, है ना। तो बाइल जूस किसको, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस। ये कहाँ से निकलता है, हमारे पैनक्रियाज से निकलता है, जो यहाँ पे लीफ की तरह ऐसे बना होता है ना, तो वो क्या होता है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो वो किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है देखिए जरा, फैट्स को क्या, फैट्स जो है सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। मतलब फैट्स जब ब्रेक हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में तो उनको फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल बोलते हैं। जब प्रोटीन्स ब्रेक हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में तो उनको एमिनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड्स। जब प्रोटीन सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं तो एमिनो एसिड कहलाते हैं। फिर जब कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं तो वो शुगर मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये इनका सिंपलर फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया
हमने आज स्टमक और लीवर तक पढ़ा हुआ है। अभी हमारा क्या बचा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन बचा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ है और एनएस बचा हुआ है। ठीक है, अभी हमने केवल लीवर तक के प्रोसेस को पढ़ा है और यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स कैसे सिंपल फॉर्म में चेंज हुए, है ना। हमारे माउथ में सलाइवा निकलता है। हमने फिर देखा कि टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर हमने देखा कि हमारे टंग के किन किन पार्ट से हमें टेस्ट मिलता है। पहले हम लोगों को नहीं पता था ना कि कैसे टेस्ट मिलता है, किस पार्ट से मिलता होगा, लेकिन अब हमने देख लिया कि हमें जीभ के हमारे सबसे आगे के पार्ट से हमें स्वीट पता चलता है, फिर उसके पीछे में साइड सॉल्टी पता चलता है, फिर उसके पीछे हमें श्योर मतलब खट्टा और सबसे पीछे वाले भाग से हमें बिटर पता चलता है। फिर हमारा फूड पाइप में गया जिसमें मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड स्टमक में पहुंचा। जब स्टमक में पहुंचा हमारा फूड तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारने में हेल्प करता है ना। फिर हमने लीवर के बारे में पढ़ा। लीवर क्या है? हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और वहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट्स होता है। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जो पैनक्रियास से निकलता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमने देख भी लिया कि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। और अभी हमारा एक पार्ट और आएगा क्योंकि अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। और आप नर्चर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।